अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एमओडी ने जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे जाने वाला सवाल है वो ये कि सिलेबस क्या होगा और तैयारी कहाँ से करनी है। तो सरप्राइजिंगली एमओडी जो है वो कोई सिलेबस नहीं देता आपको। ठीक है, तो यहाँ जो भी सिलेबस बताया जाएगा वो पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताया जाएगा और मैं साथ साथ पास्ट ईयर के कुछ सवाल भी शेयर करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है, कौन से इंटरनेट रिसोर्सेज यूज़ करने हैं ताकि आप जो है वो अपने जो टेस्ट हैं उनको अच्छे से तैयार कर सकें। तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी है ये ना सिर्फ आपको एमओडी में हेल्प करेगी, बाकी भी जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये हेल्पफुल होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यानी एक गलत करने पर आपका 0.25 वो कटेगा और एक उस सवाल का मार्क्स चला जाएगा। तो यहाँ पे एक सजेशन भी है कि अगर आपको कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता तो काइंडली आपने उसको मार्क नहीं करना। सेकेंडली, टेस्ट ड्यूरेशन जितने एमसीक्यूज़ होंगे उतने ही मिनट्स आपको दिए जाएंगे टेस्ट के लिए। टेस्ट की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और मेरिट जो बनेगा वो कंपैरेटिव होगा। लास्ट ईयर जो है वो 200 एमसीक्यूज़ थे, तो 95 से 110 और 115 15 105 यहाँ पे मेरिट बना था 200 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। इस ईयर भी इस तरह का ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और एक चीज़ और बता दूं कि जब तक एनटीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता था, लास्ट ईयर से पहले तक एनटीएस कंडक्ट कर रहा होता था, तो सिलेबस कुछ और होता था। उस टाइम असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आईआर भी पूछा जाता था, बिजनेस कम्युनिकेशन भी पूछा जाता था, सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी भी पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ है वो एमओडी ने ख़ुद कंडक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं शेयर करूँगा, क्योंकि यही एक्सपेक्ट है कि एमओडी ख़ुद एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो जो सबसे मेजर चीज़ है, अच्छा सिलेबस में मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस आप जो भी पोस्ट जिन भी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये तमाम पोजीशन में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो है कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडिशनल क्या होगा और किस तरह से जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन होगी। डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होगा पोस्ट के हिसाब से। किसी ने यूडीसी एलडीसी सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर का डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होगा। द फर्स्ट थिंग जो आपको जब भी आपने कोई भी पेपर देना होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है वो उसमें इंग्लिश का होता है। और इंग्लिश में जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं यूजुअली वो आपके साइनोनियम्स एंटोनियम्स होते हैं। जैसे मैंने 2021 का जो पेपर था उससे मैंने 3 सवाल शेयर किए हैं। साइनोनिम ऑफ परसिक्यूट, सेंश्योर और एम्बिगुअस वहाँ पे पूछा गया था। फिर सेंटेंस करेक्शन के कुछ सवाल थे, तो सेंटेंस करेक्शन करने के लिए आपको ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप डैंगलिंग वर्ड्स को समझ सकें। उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको रेन एंड मार्टिन को पढ़ना है। ठीक है, रेन एंड मार्टिन से आपकी जो ग्रामर है वो ठीक हो जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, सिंटैक्स बन जाएगा। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा नाउन क्लॉज, टैग क्वेश्चंस के सवाल, पार्टिसिपल के सवाल, गैरन के सवाल, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर लोगे। ग्रामर के लिए बहुत अच्छी किताब है रेन एंड मार्टिन, WREN एंड MARTIN। रेन एंड मार्टिन की बुक आपको मिल जाएगी, PDF में भी मिल जाएगी, उससे आप ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो आपके MCQs होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो ये आपने जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ से आपकी वोकैब बिल्ड होती है। ठीक है, फिर आप रीडिंग जितनी ज़्यादा कर सकते हो वो करोगे और अपने एक बुक बना लोगे जिसमें आप जो है वो अपनी वोकैबलरी जमा करोगे। ठीक है, और फिर एक और अच्छा मेथड है कि आप मोबाइल में अपने फ़ोन डाउनलोड कर लें, स्पेलिंग के हवाले से या वर्ड के हवाले से वो काफ़ी सारे आपको गेम मिल जाएंगे, वो भी रख सकते हैं आप अपने फ़ोन में। और इसके अलावा एक गैल्वनाइज की ऐप है GRE की, वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें जो है वो पिक्चर्स के साथ एक वर्ड लिखा होता है ऊपर और नीचे उसके बहुत सारे सिनोनिम्स लिखे होते हैं, तो आपको वो याद रह जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तो आपने ये करना है।
सेकंड पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, जो बहुत ज़्यादा पूछी गई थी लास्ट ईयर। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है कि आपको एक सवाल दिया जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं, आपने उनको रिलेट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 5 लोग हैं, उन्होंने ट्रैवल करना है कराची से लाहौर, और 5 उनके पास रिसोर्सेज हैं, या तो वो कार से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, एयरप्लेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या फिर शिप से जाएंगे। डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी ए जो है वो कार से नहीं जा सकता, बी और सी जो है वो एयरप्लेन से नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरह सी ने शिप से ही जाना है। तो इस तरह कंडीशंस देते हैं और फिर वो आपसे कहते हैं कि बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे में आपने क्या करना होता है, आपने सिंबल्स बनाने होते हैं, डायग्राम बनानी होती है, और फिर आप अपना सोल्यूशन निकाल लेते हो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा कि गैट की जो बुक होती है ना, उसमें बहुत डिटेल में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जर्नल जो टेस्ट होता है गैट, गैट जर्नल का आप टेस्ट उठा लें, कोई बुक उठा लें डोगर पब्लिशर की या जो भी, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के काफ़ी सारे सवाल आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ में क्या क्या आता है, सीरत मोहम्मदी से बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके इस्लामिक, देन आपसे पूछा जाता है गज़वात के हवाले से सवाल होते हैं, और फिर आपसे कुरान के हवाले से सवाल होते हैं, कितनी मदनी सूरत हैं, कितनी मक्की सूरत हैं, और कौन सी सूरत सबसे बड़ी है, किस में बिस्मिल्लाह 2 बार है, किस में बिस्मिल्लाह है ही नहीं। इस तरह के सवालात होते हैं। देन कुरान के बाद फिर पैगंबरों के हवाले से सवाल होते हैं। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ का एक पार्ट होता है। ये आप कोशिश करें ऑनलाइन ही पढ़ लें, पाक एमसीक्यूज से तैयार कर लें, वहाँ पे काफ़ी सारा कुछ मिल जाएगा आपको। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आपके पास ज्योग्राफी आपने पढ़नी है पाकिस्तान की, ठीक है। अगर आप बुक ले सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज अच्छी किताब है, उसमें कंपाइल है डाटा, ठीक है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अरेंज हैं। लेकिन उस बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल, आप सारा नहीं पढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ में आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, आप जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान के ग्लेशियर्स कौन से हैं पाकिस्तान में बड़े, और रकबा कितना है, ठीक है। डेमोग्राफी पढ़ेंगे पाकिस्तान की। तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ लेनी है, ठीक है। रिवर्स कौन से कहाँ पर हैं और कहाँ पे मिलते हैं रिवर्स, ये सारी चीज़ें। देन कंप्यूटर के सवाल थे, व्हाट इज़ रैम, टाइप ऑफ स्टोरेज, ये लास्ट ईयर पूछे गए थे। कुछ शॉर्ट कीज़ पूछी जाती हैं। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, स्टोरेज कितनी टाइप की होती है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, और इसके अलावा एम एस ऑफिस की कीज़। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये भी आप ऑनलाइन तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस्लाम इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो आप चाहें तो चौधरी नजीब की बुक से तैयार कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको पाक एमसीक्यू से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कंप्यूटर भी आपने सिंपली लिखना है, बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यूज़ आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसके बाद जो चीज़ है वो जनरल नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जैसे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम के हवाले से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो है वो अर्थ के हवाले से आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। कोर होता है, फिर आपका जो है वो मेंटल होता है, इस तरह लिथोस्फेयर में ये सारे जो एटमॉस्फेयर है इसके हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के हवाले से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको फूड साइंस के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक एवरीडे साइंस जो होती है, बेसिक फिनोमिनाज हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जी। बैलेटिंग पेपर किस किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसी तरह से आपके वेव्स हैं, साउंड वेव है, और डिफरेंट वेव्स हैं, उसके बारे में बताना चाहिए। जनरल नॉलेज में आपको पूरी दुनिया की ज्योग्राफी, अच्छा ये जो आपकी जनरल साइंस है, ये भी आप कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, एब्रीविएशंस होती हैं, वो पता होनी चाहिए। देन आपको
वर्ल्ड जोग्राफ़ी के बारे में बताना चाहिए। इन आईजीओ जो आपकी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर जो है, ये आपने पाक एमसीक्यू से करना है। इसमें क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं करंट और पाकिस्तान के हवाले से, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास एक सिलेबस आ जाता है। कोशिश करनी है आपने, जो टिप है आपके लिए, अगर आपको नहीं आता सवाल, बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं है, तो आपने उसको टिक मार्क नहीं करना, ठीक है। बाकी जो पासिंग मेरिट होगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से 50% ही होगा, ठीक है। 50 to 60, अगर 50% 60% आपको कंफर्म आते ना, 60 या 65%, तो आप कोशिश करें आप किसी रिस्क पे मत जाएं। लेकिन अगर आप 40% आपको कंफर्म है, तो फिर आपको उन पे रिस्क लेना चाहिए जिन पे आपको 50-50 है, ठीक है। 50-50 में आप चांस ले सकते हो, लेकिन अगेन आप रिलेट करोगे चीज़ों को, तन जाके आप मार्क करोगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे, और क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं किस टॉपिक के हवाले से, या किस सब्जेक्ट के हवाले से आप मुझसे एमसीक्यूज़ चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं जो है वो उसके हवाले से डिफरेंट एक वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।